नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे एमसीसीबी, आरसीसीबी और ईएलसीबी में क्या अंतर है और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमें हमारे घरों में क्या लगाना चाहिए जिससे कि हमारे घरों के उपकरण के साथ साथ हम भी सुरक्षित रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीबी के बारे में। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीबी क्या है। दोस्तों जो एमसीबी होती है एक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि हमारे घरों में लगे सभी उपकरणों को और हमारे सर्किट को सेफ रखती है ओवरलोड की कंडीशन में और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। दोस्तों एमसीबी को हमेशा हमारा जो फेज वायर होता है फिर लाइव वायर होता है उसके सीरीज में लगाया जाता है। ओवरलोड की कंडीशन में शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हमारी जो सप्लाई होती है ये उसे बंद कर देता है जिससे कि हमारा जो सर्किट में लगे हुए उपकरण हैं, हमारा जो सर्किट है वो सेफ हो जाता है। दोस्तों जैसा कि हमें मालूम है कि जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है और जो ओवरलोड कंडीशन होती है इन दोनों में हमारी जो एमसीबी होती है वो अलग अलग फंक्शन करती है या फिर अलग अलग तरीके से काम करती है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो एमसीबी होती है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में कैसे काम करती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये एमसीबी के इंटरनल पार्ट का डायग्राम है जो कि नॉर्मल कंडीशन में और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में फंक्शन करता है। दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हमारी इनपुट से हमारी करंट मिलती है, हमारी आउटपुट से इस कॉइल के थ्रू होती हुई हमें प्राप्त होती है। दोस्तों अब ये करंट हमारी कॉइल के थ्रू जा रही है। दोस्तों हमारा कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा जैसा कि आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं। दोस्तों नॉर्मल कंडीशन हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वीक होता है, लेकिन जब हमारी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में होती है तो हमारे करंट की वैल्यू क्या होती है लगभग 100 गुना बढ़ जाती है, फिर 100 टाइम्स बढ़ जाती है। दोस्तों करंट की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रांग होते ही ये इसमें लगा हुआ जो पिन होता है नीचे की तरफ इसको पुश करता है और हमारा जो लीवर होता है यहाँ से ये खुल जाता है और हमारी जो एमसीबी होती है वो ट्रिप कर जाती है। दोस्तों इस पूरे फंक्शन को हम एक छोटे से एनिमेशन वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारी जो करंट होती है वो कम होती है जिससे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। उस कंडीशन में हमारी जो स्प्रिंग है इस पिन को ऊपर की तरफ होल्ड करके रखती है। फॉल्ट की कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है जिससे कि यह होल्डिंग पिन को कंप्रेस करके पिन को नीचे की तरफ पुश करती है। दोस्तों ये जो पिन होती है नीचे की तरफ पुश होते ही लीवर को नीचे की तरफ पुश कर देती है जिससे कि हमारी जो एमसीबी होती है वो ट्रिप हो जाती है। दोस्तों अब हम देखते हैं हमारी जो एमसीबी होती है ओवरलोड की कंडीशन में कैसे फंक्शन करती है। दोस्तों हमारी जो करंट होती है वो इनपुट से सबसे पहले हमारे इस कॉइल में आती है। इस कॉइल के माध्यम से हमारा जो फिर ये सी आकार का लीवर है इसमें आती है। जो हमारा सी आकार का लीवर होता है इस हमारी बायोमेटेलिक स्ट्रिप से जुड़ा होता है। ओवरलोड की कंडीशन में हमारी जो करंट की वैल्यू होती है वो नॉर्मल करंट से बढ़ी हुई होती है और जब वो इस बायोमेटेलिक स्ट्रिप से होती है थोड़े समय के लिए गुजरती है तो हमारी जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है हीट होकर नीचे की तरफ बेंड हो जाती है। नीचे की तरफ बेंड होते जो हमारा सी टाइप लीवर है वो नीचे की तरफ आ जाता है। सी टाइप लीवर नीचे की तरफ आते ही हमारा जो मेन लीवर है ये डाउन हो जाता है। इस तरह से हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाती है, हमारे सर्किट को ब्रेक कर देती है। नेक्स्ट है हमारा ईएलसीबी फिर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। सो ईएलसीबी एक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि हमारे उपकरणों को तथा उनको प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा दोस्तों ईएलसीबी जो होता है ये दो तरह का होता है, एक वोल्टेज ईएलसीबी और हमारा एक करंट ईएलसीबी। जो हमारा वोल्टेज ईएलसीबी होता है हम उसको ईएलसीबी ही बोलते हैं, लेकिन जो हमारा करंट ईएलसीबी होता है उसको हम आरसीसीबी कहते हैं। सबसे पहले हमारा वोल्टेज ईएलसीबी आया था, उसके बाद हमारा करंट ईएलसीबी आया था। तो अभी हम बात कर रहे हैं वोल्टेज ईएलसीबी के बारे में या फिर हम ईएलसीबी के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारा वोल्टेज ईएलसीबी होता है इसको हमेशा अर्थिंग और जो उपकरण होता है या फिर हमारा जो डिवाइस होता है जिसको हमें यूज करना है उसकी मेटेलिक बॉडी से कनेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो ईएलसीबी होता है ये कैसे काम करता है, फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है ये ईएलसीबी का सर्किट कनेक्शन डायग्राम है। तो इसमें जो सप्लाई होती है उसको हम ईएलसीबी के माध्यम से देते हैं। हमारा जो न्यूट्रल और फेज दोनों हमारा ईएलसीबी के माध्यम से हमारे लोड में जाता है और हमारा जो ईएलसीबी का ट्रिपिंग रिले होता है उसके एक सिरे को अर्थ से और हमारा जो दूसरा सिरा होता है उसको लोड की मेटल बॉडी से कनेक्टेड किया जाता है। किसी भी कंडीशन में हमारी लोड की बॉडी में अगर हमारा करंट फ्लो होता है तो हमारा जो ट्रिपिंग रिले है इसमें भी करंट फ्लो हो जाएगा क्योंकि हमारा इसका जो दूसरा वायर है लोड की बॉडी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस वजह से जैसे ही इसमें हमारा करंट फ्लो होगा यहाँ से हमारा अर्थ के थ्रू ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा ट्रिपिंग कॉइल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और ये इस कॉन्ट्रैक्टर को अपनी तरफ पुल कर लेगा। जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्टर को अपनी तरफ खींचेगा यहाँ से हमारा ये सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा और हमारी सप्लाई बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा आरसीसीबी जिसका फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। जो आरसीसीबी है ये ईएलसीबी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। जो हमारा आरसीसीबी होता है दोस्तों इसे हम लोड और सप्लाई के पैरेलल में लगाते हैं। आरसीसीबी की खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे सर्किट के संपर्क में आता है या फिर किसी भी तरह का कोई माइनर सा भी फॉल्ट आता है तो हमारा जो आरसीसीबी होता है उस फॉल्ट को सेंस करके और हमारे सर्किट को ब्रेक कर देता है।
अब हम देखते हैं हमारा जो RCCB होता है ये फंक्शन कैसे करता है या फिर ये वर्क कैसे करता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये RCCB का एक डायग्राम है। इसमें हमारा जो लोड है वो RCCB के पैरेलल में कनेक्टेड है। पावर सप्लाई है वो RCCB के माध्यम से जाती है। और जो हमारा RCCB होता है इसमें हमारी 3 कॉइल होती है। पहली कॉइल पे हमारा फेज कनेक्टेड होता है, हमारा जो दूसरी कॉइल होती है उस पर हमारा न्यूट्रल कनेक्टेड होता है, जबकि हमारी जो तीसरी कॉइल होती है रेसिडुअल करंट सेंसिंग कॉइल होती है, जो कि हमारे रेसिडुअल करंट को सेंस करके हमारे सर्किट को ब्रेक कराने का काम करती है। दोस्तों जैसा कि हमें मालूम, जो हमारा फेज वायर होता है वो करंट को ले जाने का काम करता है, जबकि हमारा जो न्यूट्रल वायर होता है वो करंट को वापस लाने का काम करता है। तो हमारा जो RCCB होता है हमारे इस सिद्धांत पे कार्य करता है कि हमारा जितनी करंट जाएगी उतनी ही करंट हमारे न्यूट्रल से वापस आएगी। तो इस तरह से हमारा फेज और न्यूट्रल से फ्लो होने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू समान होगी। दोस्तों करंट की वैल्यू समान होगी तो यहाँ जनरेट होना जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी समान होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ से जा रही है और इस तरफ को आ रही है। करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण इनका जो जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपोजिट होगा। तो समान मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड के बराबर ही होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इसके मैग्नेटिक फील्ड को ये जीरो कर देगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो रेसिडुअल करंट सेंसिंग कॉइल है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। अब हम देखते हैं फॉल्ट की कंडीशन में या फिर कोई भी व्यक्ति हमारा सर्किट के संपर्क में आ जाता है तो उस कंडीशन में हमारा RCCB कैसे काम करता है। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति के सर्किट के संपर्क में आने की कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो करंट होती है उसका कुछ हिस्सा व्यक्ति के शरीर से होता हुआ ग्राउंड में चला जाता है, जिससे कि हमारी न्यूट्रल से पास होने वाली करंट की वैल्यू हमारे फेज से पास होने वाली करंट की वैल्यू से कम हो जाती है, जिसके कारण फेज और न्यूट्रल में जनरेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस आ जाता है। इस डिफरेंस के कारण रेसिडुअल करंट सेंसिंग कॉइल में करंट जनरेट हो जाता है, जो कि रिले को एक्टिवेट कर देता है और हमारे सर्किट को ब्रेक करा देता है।